आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक, तो किसी मोटर के मोशन कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। मोशन मतलब स्पीड कंट्रोल के लिए, मेनली इसे यूज किया जाता है स्पीड कंट्रोल के लिए। ठीक है, या फॉरवर्ड या रिवर्स में हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, इसलिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है, तो एज अ स्टार्टर भी इसे यूज किया जाता है। तो जैसी बहुत सारी मोटर्स होती हैं जहाँ पे हमें स्टार्ट में हमें डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए होता है, बाद में डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए होता है, जैसे स्टार डेल्टा। तो उसके लिए हमें यूज करें इलेक्ट्रिक ड्राइव, मतलब इससे डिफरेंट डिफरेंट पर्पज है। तो मेनली एज अ मेनली जो इसका मेन रोल होता है वो होता है मॉडल कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक सप्लाई और मोटर के बीच में इलेक्ट्रिक ड्राइव कंट्रोल ड्राइव यूज की जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक ड्राइव से फीचर ये भी है, इलेक्ट्रिक ड्राइव हम कनेक्ट कर सकते हैं पीएलसी से स्टाडा से। ठीक है, तो हम अ, हमारे जुड़े जैसे स्टाडा के थ्रू जा सकते हैं, हम हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर के थ्रू हम इसको अपनी जो हमारा प्लांट है, हमारा जिस प्लांट में हमारी बहुत सारी मोटर्स यूज हो रही हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे लैपटॉप के थ्रू। एक तरह से रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, जो डिस्टेंस से जो कंट्रोल हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। तो कई सारे इलेक्ट्रिक ड्राइव से फीचर्स आते हैं, तो वन बाय वन हम उसे सबको पढ़ेंगे। एक्चुअल में इसमें क्या मैकेनिज्म यूज होता है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के थ्रू मोटर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। देखिए, सिस्टम क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे आप इनपुट देते हो और आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो वही सिस्टम है। सही, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है, सही है, थर्मल सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक मैकेनिज्म जहाँ पे आप इनपुट देते हो आपको कुछ आउटपुट मिलता है। सही है, या आप ये भी दे सकते हो, आप जो सिग्नल दे रहे हो वो सिग्नल आपको ट्रांसफॉर्म होकर मिल रहा है आउटपुट पर। तो हम कह सकते हैं सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सिग्नल। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी मैंने। अच्छा, ऑन ऑन है, ऑन है। ट्रांसफॉर्म इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सिग्नल। देखिए, बेसिकली दो टाइप के सिस्टम हमारे पास होते हैं, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो किसी भी तरह सिस्टम की बात करें, दो टाइप के होते हैं। ओपन लूप एंड क्लोज लूप। देखिए, ओपन लूप क्या होता है, सपोज आपके पास ये सिस्टम है, ठीक है, कोई भी ये सिस्टम है, किसी भी टाइप का सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ठीक, आपने सिंपली इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे सपोज आपका कोई लाइट है, सही है, लाइट में आपने क्या दिया, यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो मतलब सप्लाई दे रहे हो, ये आपकी लाइट है या फैन है। आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, लाइट है तो आपको लाइट यहाँ पे लाइट बल्ब है तो आपको मिलेगी यहाँ पे लाइट, फैन है तो यहाँ पे आपको मिलेगी वाइंड हवा आउटपुट में। सही, या मैकेनिकल मैकेनिकल मूवमेंट आपको मिलेगी फैन की। सही है, तो बट क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, आपके पास सिस्टम होता है,
आप इनपुट दे दो, आउटपुट मिल रहा है, ठीक। फिर हम ये करते हैं, ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है, इस आउटपुट में से कुछ पार्ट, ठीक, हम इनपुट पे फीडबैक कर देते हैं। तो ये सपोज यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, ठीक है, मैं इनपुट दे रहा हूँ, सिस्टम से आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट आउटपुट मैंने कुछ पार्ट दे दिया फीडबैक, वापस इनपुट। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है, एक्चुअली से समझते हैं। सपोज सिस्टम मेरा एक एसी है, ठीक है, एक एसी मेरा एसी है, एसी काम क्या हो रहा है, रूम को ठंडा करना, सही है, रूम में टेम्परेचर को डिक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, कि बेसिकली जो इनपुट होती है मेरी कमांड होती है, जितना टेम्परेचर मुझे सेट करना है, सपोज मुझे सेट करना है 20 पर, ठीक, तो 20 मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया। तो जब मैंने इनपुट यहाँ पे दिया, तो इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होना स्टार्ट हो रहा, ठीक। तो आउटपुट पे जितना टेम्परेचर है, यहाँ पे मैं यूज कर रहा है सेंसर, बेसिकली टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर को मेजर कर रहा है यहाँ से, वहां से मैं फीडबैक करूंगा इसे वापस से इनपुट पे। तो यहाँ पे कंपेयर होगा दोनों में, कि जितना टेम्परेचर हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा तो उसी हिसाब से हमारी जो जो हम कमांड हम दी जा रही है सिस्टम पे, जो इनपुट दी जा रही है वो हमारी चेंज हो रही, उस हिसाब से हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोल हो जाएगा, जितना हमारी रिक्वायरमेंट है। बस ओपन लूप सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ओपन लूप सिस्टम में ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, आप इनपुट देते हो जस्ट आपको आउटपुट मिलती है। से जैसे इसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है फैन रेगुलेटर, आप इनपुट दे रहे हो, आपने फैन रेगुलेटर आपने यहाँ पे यूज हो रहा है, उससे आप चेंज करते जाते हो, आपको आउटपुट यहाँ पे मिलती जाती है। सर कल चैप्टर खत्म हो गया है। कौन सा चैप्टर? सर थर्ड चैप्टर? चैप्टर कल कल खत्म हो गया। चौपर खत्म हो गया, चौपर छोटा सा ही टॉपिक था। सर अब कौन सा टॉपिक चल रहा है? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? टॉपिक चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। बोले सर इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव्स हाँ अभी इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग है ड्राइव्स सर। अब जस्ट स्टार्ट हुआ है ये भी। अभी सर शुरुआती है ना। हाँ 10-15 से क्लास स्टार्ट हुई यस थी, सर, तो ठीक अभी है सर। शुरुआत ही है। तो देखिए ओपन लूप सिस्टम पे अब भी हो सकता है, ये आपका जो फैन आपने यूज किया है फैन रेगुलेटर पे, तो रेगुलेटर आप चेंज करते जाते हो, आपका फैन पे आपकी फैन की जो स्पीड है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। वहाँ पे आप कोई भी आपने फैन पे कोई भी सेंसर नहीं लगाया हुआ है, जिससे आपकी वापस से आपका इनपुट पे फीडबैक हो रहा हो, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी जो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, ये बंद हो गया था। हाँ तो ये बात चल रही थी हमारी ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में। हाँ तो मैं बात कर रहा था फैन रेगुलेटर के बारे में। आपने फैन रेगुलेटर पे आप फैन रेगुलेटर देख लो, आप इनपुट आप चेंज करते जाते हो, ठीक है, जिससे से जो आपकी आउटपुट होती है वो भी आपकी चेंज होती जाती है, ठीक। बट हमने यहाँ पे आउटपुट पे कोई भी सेंसर यूज नहीं किया है। अगर आप आउटपुट पे जो सेंसर यूज करते हैं, उस सेंसर से आप फीडबैक कर देते हैं वापस से इनपुट पे, ठीक, तो वो आपका लाता है क्लोज लूप सिस्टम। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है यहाँ पे, बार बार लिखते आ रहा है योर नेटवर्क इज अनस्टेबल। अभी सही आ रही है? यस सर अभी सही है। यस तो देखिए, तो ये ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम आपको समझ में आया, क्या डिफरेंस है दोनों में? ओपन लूप सिस्टम में आप जिस सर सिस्टम क्लोज पे, लूप एक बार बताइए। जी, क्लोज लूप सिस्टम में बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके सेंसर आउटपुट पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे आपका मान ली फैन रेगुलेटर है, इस फैन रेगुलेटर में आप अगर आप आउटपुट पे, जैसे फैन का बेसिक काम क्या होता है, ठीक है,
टेम्परेचर इस तरह भी टेम्परेचर तो मेंटेन करना होता है जितना स्पीड तो मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट पे एक टेटो जनरेटर यूज करो, जो मोटर की जो स्पीड है, मोटर की स्पीड आपने कंट्रोल करनी है कंट्रोलर थ्रू। यहाँ पे आप सेंसर के तौर पे आप यूज कर सकते हो टेटो जनरेटर, उससे आप मोटर की स्पीड सेंस कर सकते हैं। उस स्पीड से अकॉर्डिंग, सही है, ऑटोमेटिकली आपने जितना आपने इनपुट सेट कर दिया था, आपने जितनी स्पीड चाहिए, तो यहाँ पे आपको मैनुअली फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप जो मैंने अभी डायग्राम यहाँ पे बनाया था, ब्लॉक डायग्राम, ये आपका सिस्टम है। सपोज ये आपका इस फैन है, ठीक है, और इस फैन से आपने सीरीज में यूज किया है एक रेगुलेटर। यस कंट्रोल सिस्टम की टर्म में हम उसे बोल रहे हैं कंट्रोलर, ठीक है, जो आपका रेगुलेटर हो रहा उसे हम बोल रहे हैं कंट्रोलर। तो देखिए, आप पे सपोज यहाँ पे आपने जितनी आपको फैन की स्पीड चाहिए उतना आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा, यहाँ पे इनपुट आप दे रहे हो, आपकी जो फैन की स्पीड हो रही पहले, उस स्पीड आपने सेंसर के थ्रू वो स्पीड आप सेंस हो रही, मेनली उसे यहाँ पे टेटो जनरेटर, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से सेंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो सेंसर क्या रहेगा, उसे फीडबैक रहेगा। अब देखिए, सपोज आपकी आपने आपको चाहिए स्पीड 30 आरपीएम की, 30 आरपीएम की आपको स्पीड चाहिए, यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी 20 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपको सिग्नल मिला, मतलब आपको 10 आरपीएम की स्पीड और चाहिए, तो यहाँ पे जो आपने कह रहे हैं 30 - 20 नेगेटिव फीडबैक अगर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 30 - 20 10 आरपीएम प्लस स्पीड आपको और चाहिए, कंट्रोलर उसे सेंस रहेगा और उसी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड तो मेंटेन रहेगा। मतलब इससे अभी और स्पीड और इंक्रीज कर रही है, तो आपकी स्पीड जो रही है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। जब वो टोटल 30 आरपीएम पहुंच जाएगी, ठीक है, 30 आरपीएम हो रही, 30 आरपीएम रिक्वायरमेंट है, 30 - 30 जीरो, तो आपका इनपुट सिग्नल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब आपका जो स्पीड हो रही है वो 30 आरपीएम पे सेट हो जाएगी। अगर तो इसी वजह से आपकी स्पीड यहाँ से बढ़ जाती है, ठीक है, तो वापस से यहाँ पे क्या हो रहा, कंपेरिजन हो रहा कमांड सिग्नल में और आपकी जो आउटपुट सिग्नल है उसमें, उससे थ्रू आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, तो ये होते हैं हमारे सर क्लोज ये लूप है सिस्टम। क्या? सर समझ में नहीं आया सर। क्या चीज सर समझ ये कैसे बताइएगा? सर क्या मतलब कैसे कर हो रहा है? आप सर बता रहे थे जो सेट हो जाएगी 30 एम्पियर पे, हाँ हाँ, देखिए, कैसे कि मतलब देखिए, सर एक बार फिर सर थोड़ा समझा दीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया वोल्टेज रेगुलेटर वाला, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप मैनुअली चेंज कर रहे हो, ठीक है, जो उसका रेगुलेटर होता है वो मैनुअली आपने चेंज करना होता है, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड कंट्रोल हो रही है। बट अगर आप यहाँ पे सेंसर यूज करो आउटपुट पे, जो सेंस करे स्पीड, स्पीड तो सेंस करेगा वो, इतनी स्पीड आ रही है, उसी के हिसाब से वो सिग्नल जनरेट हो रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका इनपुट में फीडबैक हो रहा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो हो रहा है आपका कंट्रोलर जो आपने लगाया हो रहा है यहाँ पे, वो स्पीड तो यहाँ पे चेंज करेगा, ठीक है। यस सर यस। सर ये है क्या? ये मैं आपको समझा रहा हूँ, दो टाइप के सिस्टम समझा रहा हूँ, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। जो हमारे सिस्टम होते हैं किसी भी टाइप के सिस्टम, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ओपन लूप सिस्टम होता है जहाँ पे आप अगर आप आउटपुट से फीडबैक नहीं ले रहे हो तो वो आपका ओपन लूप सिस्टम है। जब आप आउटपुट से फीडबैक ले रहे हो सेंसर के थ्रू, तो वो आपका क्लोज लूप सिस्टम है, सही है। अच्छा कहीं पर भी आप यस सर। आउटपुट से आप फीडबैक ले रहे हो, सेंसर के थ्रू आप आउटपुट से फीडबैक ले रहे हो और उसे ऑटोमेटिक कंट्रोल कर रहे हो आउटपुट को अपनी, तो वो आपका क्लोज लूप सिस्टम चलाता है, सही। जो आप आउटपुट से फीडबैक नहीं ले रहे हो, आपका सिस्टम जो है वो मैनुअली कंट्रोल हो रहा है, मैनुअली ऑपरेट हो रहा है,
तो उससे आप हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। सही। सर जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें सर कंप्यूटर से उसे कंट्रोल करते हैं, नहीं जो नहीं, सेंसर लगा कंप्यूटर के। कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर आप यूज कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली जो आपका कंट्रोलर होता है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। रेगुलेटर। हाँ, कंट्रोलर जो है आपका वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो मैकेनिकल भी हो सकता है। डिपेंड रहेगा आपके प्लांट के ऊपर, आपका सिस्टम जिस टाइप का है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका कंट्रोलर। सर मैनुअल का फिर क्या मतलब है? देखिए, मैनुअल का मतलब ये है आप अपने हाथ से ऑपरेट कर रहे हो उसे। सही है। मैनुअल का मतलब आप अपने हाथ से ऑपरेट कर रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अपने हाथ से ऑपरेट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो कंट्रोलर लगा हुआ है आपका, वो इनपुट के अकॉर्डिंग, इनपुट और आउटपुट में यहाँ पे कंपैरिजन होता है। उसके बाद यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होता है। उस एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने आप ही वो यहाँ पे उसे कंट्रोल कर रहा है। जो भी हमारी प्लांट की आउटपुट है तो कंट्रोल कर रहा है। सही। सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि लोड कितना मतलब चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे आपको कोई भी सिस्टम आपको मैनुअली ऑपरेट करना है या ऑटोमेटिक ऑपरेट करना है, ये चीज है। इसी चीज की आउटपुट आपने मैनुअली ऑपरेट करनी है। सही है। तो वहां पे आप यूज करोगे ओपन लूप सिस्टम। तो वहां पे आउटपुट से ऑटोमेटिकली आप फीडबैक नहीं कर रहे हो, सेंसर आपने यूज नहीं किया है। आप सिंपली इनपुट दे रहे हो, सिंपली आपको आउटपुट मिल जा रही है। सही। ये तो आपका हो गया मैनुअल कंट्रोल। आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल रही है। बट आप आउटपुट पे फीडबैक यूज कर रहे हो। सही। फीडबैक की वजह से आपका क्या हो रहा है, जो भी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने इनपुट दे दी कि भाई हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, हमें इतनी आउटपुट चाहिए सिस्टम की। उससे अकॉर्डिंग आउटपुट आउटपुट वो सेंस रहेगा कि इतनी आउट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आउटपुट आपको मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है। तो उससे अकॉर्डिंग जो हमारा आपका कंट्रोलर आपने लगाया हुआ होगा, वो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली उसे चेंज करेगा। उस ऑटोमेटिकली उसे सेट करेगा डिजायर वैल्यू पे। जो आपने डिजायर वैल्यू जितनी आपको चाहिए उस पर। सही है। सर यस सर। जैसे कि आपने शायद अपना एक टॉपिक अभी नहीं आया, शायद आप सेम में ना अभी पीएलसी शायद आपने नहीं पढ़ा। नो हाँ, तो वहाँ पे जो एक पीएलसी सिस्टम बनता है, ऑटोमेटिक सिस्टम, पीएलसी थ्रू, वहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स यूज होते हैं। उन सेंसर से आप सेंस करते हो आउटपुट, जितनी आउटपुट आउटपुट चाहिए होगी, आउटपुट को आप सेंस करते हो। उससे अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उससे फीडबैक करते हो। वो फीडबैक उसी से अकॉर्डिंग जो होती है, आपका जो पीएलसी होता है वो भी एक कंट्रोलर है। वो आउटपुट को वापस से सेट करता है, वो भी एक क्लोज लूप सिस्टम बनता है। ठीक? तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको ड्राइव बताऊंगा, तो ड्राइव में भी इसी तरह से क्लोज लूप सिस्टम को यूज किया जाता है। इसमें सर जो गोला बना है और जो स्क्वायर बना है सर, इसका क्या मतलब है? हाँ देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका यूज होता है कंट्रोलर। ये आपका मेन सिस्टम है। सिस्टम रोय भी हो सकता है। और ये आपका है कंपेरेटर सर्किट। कंपेयर करता है आपके इनपुट में, और जो आपका आउटपुट सिग्नल है उसे कंपेयर करता है। उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे एरर सिग्नल जनरेट होता है यहाँ पे। उस एरर सिग्नल सर के थ्रू ही सेंसर कहाँ होता है? अब देखिए, आउटपुट और इनपुट में अपना माइक बंद कर लो, इस समय रोने डिस्टर्बेंस आ रहा है। इनपुट सर और सेंसर आउटपुट में सेंसर कहाँ होता है? सेंसर आप यहाँ पे यूज हो रहे आउटपुट पर। जो आपकी आउटपुट फीडबैक सर हो उसे रही है, दिखाएंगे नहीं फिगर में? नहीं नहीं, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जिसका मतलब ही ये होता है कि आप सेंसर के थ्रू फीडबैक ले रहे हो। जो फीडबैक लिया जाता है वो सेंसर के थ्रू ही लिया जाता है। सही। हाँ, जो आउटपुट आपकी हो रही है उस आउटपुट को आप सेंस करोगे, और उस सेंस करने के बाद आपकी आउटपुट फीडबैक करेंगे आप। और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जो आपका इनपुट सिग्नल है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है या डिजायर वैल्यू इतनी है, उसमें और आउटपुट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, एरर सिग्नल उतना ही ज्यादा होगा। सही। उसी अकॉर्डिंग फिर आपका कंट्रोलर की आउटपुट हो रही है और वो सिस्टम को एडजस्ट करेगा। ठीक? क्या रहेगा? यस सर। हाँ, अब देखते हैं। माइक अपना सूरज माइक बंद कर लो यार सूरज। बंद करें।
ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो है मोटर। ठीक, मोटर से आपने आउटपुट कंट्रोल करनी है। यहाँ पे आपका सिस्टम है मोटर। ठीक, अब देखिए हमें पता है जो मोटर में जिस हिसाब से आप उससे पावर देते हो उस हिसाब से उसकी आउटपुट जो होती है चेंज होती है। जैसे वोल्टेज आप चेंज हो रहे तो वोल्टेज चेंज करने से भी आपकी मोटर की स्पीड चेंज होती है। सही है। तो मेनली हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ कंट्रोलर, जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पावर मॉड्यूलेटर, जिससे थ्रू पावर को एडजस्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। उससे थ्रू आपकी मोटर की स्पीड भी चेंज होती है। तो एज अ जब मैंने आपको बताया था कंट्रोलर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो डिपेंड रहेगा आपके प्लांट के ऊपर, जिस जो सिस्टम आप ले रहे हो उस सिस्टम के ऊपर। तो हमारा सिस्टम है यहाँ पे मोटर। ठीक है, मोटर से हमें चेंज करनी है स्पीड। तो स्पीड जैसे चेंज हो रही है उससे जो उस पे जो आप इनपुट पे पावर दे रहे हो वो पावर आप चेंज करने से आपकी मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पावर मॉड्यूलेटर। देखिए यहाँ पे आप दे रहे हैं सोर्स, जो आपकी सोर्स सप्लाई है, जो आपकी इनपुट सप्लाई है वो आप यहाँ पे दे रहे हो। मोटर पे जो आउटपुट मिल रही थी यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रही है। यहाँ पे इसे एरो से दिखाना ज्यादा बेटर है। एरो से हमें पता चल रहा है सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, जो सिग्नल आपका फ्लो कर रहा है सोर्स से पावर मॉड्यूलेटर में, पावर मॉड्यूलेटर से फिर मोटर में, और मोटर से आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है, देखिए हाँ, वैसे आप डायरेक्टली भी खा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली फीडबैक लेते हो उसका मतलब ये होता है आप सेंसर के थ्रू आउटपुट ले रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप ब्लड डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। मैंने आपको बताया सेंसर के बारे में, जो आउटपुट हो रही सेंसर के थ्रू अब से सेंस हो रही, इतनी स्पीड हमें मिल रही है। सही है। मेनली यहाँ पे यूज होता है टेथो जनरेटर। देखिए इससे बाद आप यूज करेंगे कंट्रोल यूनिट। तो सेंसर जो आपको जो आपकी आउटपुट आ रही है वो आप दो रहे कंट्रोल यूनिट पर। ठीक, और यहाँ से आप दो रहे एक इनपुट, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, जितनी मोटर की आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे एज अ इनपुट कमांड आप यहाँ पे दे रहे हो।
और इससे जो आउटपुट दी जाती है वो दी जा रही है आपकी पावर मॉड्यूलेटर पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने यहाँ से जो आपका पावर मॉड्यूलेटर था, आपने सोर्स से यहाँ पे सप्लाई दी। सपोज यहाँ पे आप यूज कर रहे हो थाइस्टर कंट्रोल सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आप यूज हो रहे हैं थाइस्टर, आप कह सकते हो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो सिंगल फेज रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ पे एसी सोर्स है, डीसी मोटर है, और यहाँ पे यूज कर रहे हो आप सिंगल फेज रेक्टिफायर सर्किट, फुल ब्रिज रेक्टिफायर मान लेते हैं, सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। जिससे आप आउटपुट आप जिससे जो इससे आप जो होती है आउटपुट आप कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पे मोटर तो जो इनपुट में सप्लाई दी जा रही है उससे आप कंट्रोल कर रहे हो, उससे थ्रू आपको मोटर की स्पीड मिल रही है। यहाँ पे उस स्पीड आप चेंज करते हो टैटो जनरेटर के थ्रू। टैटो जनरेटर क्या होता है, जितनी स्पीड होती है उससे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है इसमें से। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हो रहा है कंट्रोल यूनिट पे दे रहा हो, तो उसमें और जो आपने इनपुट जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी स्पीड आपकी रिक्वायरमेंट है उनमें कंपेरिजन होता है यहाँ पे। उससे थ्रू एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है। कंट्रोल सिग्नल आप कह सकते हो ये जेट पल्स, वो जेट पल्स से काम करती है पावर मॉड्यूलेटर के लिए। उससे थ्रू आपकी पावर मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट होती है वो चेंज होती है, जिससे आपकी मोटर की स्पीड चेंज होती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक मोटर की स्पीड जो है वो इनपुट से बराबर ना हो जाए। तो इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है उसमें स्पीड कंट्रोल किया जाता है मोटर के लिए। पूछना है इसमें? यस सर। हाँ बताइए। सर हमको कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है सर, ये कैसे इसको पता चलेगा सर? ये तो डिपेंड रहेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए अगर आप यूज कर रहे हो, सपोज आप कन्वेयर बेल्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट आपने देखी क्या होती है, कन्वेयर बेल्ट के बारे में जानते हो? सर जिस पर मतलब कोयला को पावर प्लांट में सर यूज होता है, वहां पे हाँ, कोयला को बहुत लेके जाते हैं वहां बहुत तक। सारी चीजों में यूज होता है, किसी भी मटेरियल तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए यूज होती है कन्वेयर बेल्ट, सही है। तो उसकी आपने कितनी स्पीड चाहिए डिपेंड रहता है आपके पूरे प्लांट के ऊपर। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक चीज देख लेते हैं। हम्म, देखिए इसमें तो सही से नहीं समझ में आ रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसी चीज से पैथोजन के लिए आप यूज करो कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो देखिए जो आपका टोटल मैकेनिज्म आपका आ रहा है, एक मिनट, शायद यूट्यूब में कुछ दिया हुआ सही है। ये नहीं।
ये देखिए At Dorner, we're transforming conveyor and productivity, material conveyor at the industries, including packaging, conveyors, servo motors, provide precise welding and de-guiding techniques. We create quality belts that enhance any इसमें conveyor नहीं आएगा। system. देखिए सपोज आपका कोई सपोज आपका कोई प्लांट है, यहाँ पे कोई मटेरियल तैयार, कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, उससे आपने किसी बोतल में पैक करना है उसे, ठीक है, तो जितनी देर में आपका जो आपका प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहा है, तो जितनी देर में आपका एक बोतल में फिल हो जा रहा है, सही है, एक बोतल में फिल हो रहा, तो फिल होने में जितना टाइम लग रहा है उससे बाद तो आप उसे आगे मूव कर रहे हैं, फिर आपका आगे मूव हो रहा, फिर अगली बोतल आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जितना टाइम उसे फिल होने में लग रहा है, उसके बाद जितना टाइम आपको अगली बोतल आपने मूव करनी, तो उससे अकॉर्डिंग आप सेट करो रहे आपकी स्पीड, कितनी आपको स्पीड चाहिए, सही है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोसेस के ऊपर, या आपकी प्रोसेस जो आपकी जिस तरह की आपकी प्रोसेस है, जिस तरह का आपका प्लांट है, उसमें आपका कितना टाइम लग रहा है एक प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो बेल्ट जो स्पीड उतनी करनी पड़ेगी आपको, सही, तो ये फिक्स नहीं हो रही, ये डिपेंड कर रही प्रोसेस के ऊपर, जो भी आपकी प्रोसेस है, सही, उसी के अकॉर्डिंग आप सेट हो रहे, फिर जो आप इनपुट हो रहे हैं यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग आप इनपुट हो रहे हैं, आपको जितनी यहाँ पे स्पीड चाहिए, सही। ओके सर। और इसमें पूछना है? नहीं सर। देखिए इसके बाद आता है आपका स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, तो ये तो आपको मैंने भी बताया था, ये बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक ब्लॉक डायग्राम था, किस तरह से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव में, ठीक। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम, जो ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लॉक थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, सही। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज, जो वोल्टेज होती है, सही है, वोल्टेज चेंज करके स्पीड चेंज की जा सकती है डीसी मोटर की, सही। अगर हम वोल्टेज चेंज करें, जो हम इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हो, चेंज करने से आपकी डीसी मोटर की स्पीड भी चेंज हो सकती है। और दूसरी चीज, जो आप सप्लाई दे रहे हो पॉजिटिव और माइनस, उसे रिवर्स कर देने से आपकी स्पीड, जो आपकी मोटर की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, सही। तो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा, सेम सर्किट जो पहले बताया था वो सेम सर्किट यहाँ पे यूज हो रहा, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इस हाफ ब्रिज रेक्टिफायर कंट्रोल सर्किट, सही। तो हम क्या रहने यहाँ पे, तो देखिए डीसी मोटर में दो टाइप की आपकी फील्ड, दो टाइप की रॉयल होती है, तो फील्ड होता है, एक आर्मेचर रॉयल होती है, ठीक है। तो वहां पे आप देखिए जो आपका मोटर का आर्मेचर है, तो वहां पे आप क्या करोगे, जो आप सप्लाई दे रहे हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर, कोई सा भी रेक्टिफायर यूज कर सकते हो आप, अगर आप एसी सप्लाई ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंट्रोल हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर कंट्रोल भी पढ़ेंगे, चॉपर कंट्रोल भी पढ़ेंगे, और साइड कंट्रोल भी पढ़ेंगे, मतलब जितने भी सेकंड चैप्टर में जितने भी हमने डिवाइसेस पढ़ी हैं, उन सब को हम एज अ इलेक्ट्रिक ड्राइव में यूज कर सकते हैं। ये मेन पर्पज है हमारा वोल्टेज चेंज करना, मोटर की स्पीड चेंज करना, तो स्पीड जो होती है वोल्टेज चेंज कर भी दी जा सकती है, फ्रिक्वेंसी रेशो भी दी जा सकती है, सही है। और दूसरी चीज, सपोज अगर हमारे पास सप्लाई एसी है, सही है, एसी सप्लाई से हमें ऑपरेट करनी है मोटर, तो हम यूज करने यहाँ पे रेक्टिफायर, पहले हमें एसी और डीसी में चेंज करना पड़ेगा,
ठीक है, सप्लाई हमारे पास डीसी आ रही है तो हम यूज करेंगे चॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एसी सप्लाई है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रेक्टिफायर सर्किट, जिससे हम पहले एसी टू डीसी चेंज करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास डीसी आ रही है तो रेक्टिफायर का जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है एससीआर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसे कंट्रोल करते हैं, जो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारी मोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें एसी सप्लाई मिल रही है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रेक्टिफायर सर्किट। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे डीसी चॉपर कंट्रोल। जो हमारे पास डीसी सप्लाई हो रही उस डीसी सप्लाई से अगर हमें ऑपरेट करनी होती मोटर तब हम यूज करेंगे चॉपर। देखिए यहाँ पे आप प्रोसेसर रेक्टिफायर यूज कर सकते हो, हाफ हाफ ब्रिज भी और फुल ब्रिज भी। सर बताइए। सर पहले मोटर क्यों लगा दी? मोटर सर इधर लगेगा ना, पहले डीसी में चेंज हो जाए उसके बाद। इसमें पहले सर एसी को डीसी में चेंज कर लेंगे उसके बाद मोटर लगाएंगे सर। मोटर आप पहले लगा हाँ देंगे। हाँ पर नहीं 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 नहीं, देखिए ये आपकी फील्ड है। ठीक है, मैं सप्लाई से यहाँ से दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ये फील्ड रॉयल है, इस फील्ड में हम दे रहे हैं डीसी सप्लाई। शंट फील्ड है आपकी, शंट टाइप की मोटर है। सही है, सीरीज मोटर होती तो ये रॉयल इससे सीरीज में आती, ये शंट टाइप मोटर है।